नमस्कार जी, राम राम दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन आश्विन या आसोज माह के त्योहारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। यदि जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं आश्विन या आसोज माह के त्योहार। इससे पहले अपन चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद माह के त्योहार देख चुके हैं। यदि आश्विन माह के त्योहारों की बात की जाए तो दो पक्ष देखने हैं। एक पक्ष था कौन सा? कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष। और एक है शुक्ल पक्ष। प्रथम जो पक्ष होता है किसी भी हिंदी माह का वो कृष्ण पक्ष होता है, अंतिम होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन अमावस्या। आश्विन से पिछला महीना कौन सा था तो बता सकते हैं ज्येष्ठ, सॉरी भाद्रपद। इससे आश्विन से जो पहले वाला महीना और भाद्रपद महीने का जो अंतिम दिन किसी भी महीने का, आश्विन महीने का अंतिम दिन, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा? पूर्णिमा। तो भाद्रपद माह का भी अंतिम दिन कौन सा होगा? पूर्णिमा। चलो इसको एक बार ही बंद करते हैं कि भाद्रपद का अंतिम दिन है पूर्णिमा। आश्विन या आसोज के कृष्ण पक्ष की बात की तो एक ही जैसे त्योहार या पर्व के रूप में जाना जाता है श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष। कब से? इसी 15 दिनों में श्राद्ध रहते हैं। श्राद्ध किन को समर्पित है तो अपने पितरों को समर्पित है, या कह सकते हैं अपने पितर पक्ष को समर्पित ये त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब देखो श्राद्ध पक्ष ये कितने दिन हो गए? एकम से लेकर यहां तो कितने हो गए? 15 दिन हो गए, यानी अमावस्या तक। परंतु जो बुजुर्ग या जो बुजुर्ग के पूर्णिमा के दिन जो सौरग सितारा, उसके लिए जो श्राद्ध का आयोजन किया जाता है वो पूर्णिमा को। तो इसलिए कह सकते हैं श्राद्ध पक्ष का जो शुरुआत होती है ना, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है वो आश्विन महीने में नहीं, वो भाद्रपद माह में शुरू हो जाती है। और भाद्रपद माह में कब से? पूर्णिमा से। तो कि श्राद्ध पक्ष कब से शुरू होता है? भाद्रपद की पूर्णिमा को। और इस श्राद्ध पक्ष के यदि हम समापन की बात करें, किसकी बात करें? समापन की। तो यह समापन कब होता है तो कह सकते हैं आश्विन मास के जो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, अंतिम आश्विन अमावस्या, और आश्विन अमावस्या को श्राद्ध पक्ष का समापन हो जाता है। श्राद्ध पक्ष किन को समर्पित है? पितरों को समर्पित है। यहां श्राद्ध पक्ष में पितर का जो प्रतीक है वो कौवा। कौन है जी? कौवा पितर का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें इन्हीं के समकालीन भाद्रपद जो पूर्णिमा है भाद्रपद माह की, उसी के समकालीन यानी इन्हीं श्राद्ध पक्ष के समकालीन एक उत्सव मनाया जाता है, साहंजी उत्सव। कौन सा? साहंजी जी। सबसे बड़ी बात, साहंजी क्या होता है? साहंजी जो सूखे कलर है, सूखा रंग है, उस सूखे रंग से जो भी चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों को साहंजी कहते हैं। जो सूखे रंग से चित्र बनाया जाता उन्हें सांझी कहते हैं। सांझी अपने ये नहीं कह सकते राजस्थान का है, मूल रूप से जो सांझी पर्व है वो मालवा का। कहाँ का? मालवा MP का है। हालांकि राजस्थान में यदि सांझी कहीं की प्रसिद्ध है सांझी, तो ये सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है तो बता सकते हैं उदयपुर की। और ये सूखे रंग से जो चित्र बनाते हैं ये कौन बनाते हैं तो कह सकते हैं कुंवारी कन्याएं। कौन बनाती है चित्र? तो कुंवारी जो कन्याएं हैं ये सांझी बनाती हैं। सांझी कहते किसे हैं? सूखे रंग से बनाए गए चित्र जिन्हें सांझी कहते हैं। सांझी बनाती कौन है? कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। राजस्थान में कहाँ की सांझी प्रसिद्ध है? उदयपुर की सांझी प्रसिद्ध है। हालांकि सबसे बड़ी बात, राजस्थान का वह कौन सा स्थान है जहां पर केले की पत्तों की सांझी बनाई जाती है तो बता सकते हैं राजसमंद। कौन सा? जो नाथ द्वारा राजसमंद है ना, नाथ द्वारा राजसमंद में जो केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। ठीक है जी। तो सांझी मूल रूप से तो मालवा की है, कुंवारी कन्याएं बनाती हैं ये। उदयपुर में सांझी प्रसिद्ध है, इसीलिए उदयपुर का एक मच्छिंद्र का कोई मंदिर है उसे सांझिया मंदिर भी कहते हैं। हालांकि राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद में केले के पत्तों की सांझियां बनाई जाती हैं।
तो इस आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में जो पर्व है वो यही है, श्राद्ध पक्ष है, जिसे पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर जो आश्विन माह की अमावस्या समापन होता है, ये किन को समर्पित है? अपने पितरों को। उसके बाद इसी दौरान सांझी उत्सव या सांझी महोत्सव या सांझी पर्व मनाया जाता है। सांझी मूल रूप से मालवा का है। राजस्थान में कहाँ की सांझी प्रसिद्ध है? उदयपुर की। सांझी कौन बनाती? कुंवारी कन्याएं। और राजस्थान के नाथ द्वारा राजसमंद में केले की पत्तों की सांझियां बनाई जाती हैं, यानी चित्र बनाए जाते हैं देवी देवताओं वगैरह के, ठीक है, या धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष में एक सबसे बड़ा बात नवरात्रा। क्या जी? नवरात्रा आते हैं। जो नवरात्रा आश्विन माह की एकम से लेकर शुक्ल की नवमी तक नवरात्रा, और नवरात्रा 2 बार आते हैं। एक चैत्र मास में आते हैं। चैत्र मास में जो नवरात्रा आते हैं उन्हें बसंतीय नवरात्रा कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं? शारदीय नवरात्रा, ठीक है। उन्हें छोटे नवरात्रा कहते हैं जो चैत्र वालों को, तो इन्हें कहते हैं बड़े नवरात्रा। कौन सो को? जो आश्विन या आसोज मास वाले नवरात्रों को। इस दौरान जो शुक्ल पक्ष के जो नवरात्रा है, इन्हीं में ही जो दुर्गा की पूजा होती है। मेन अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में जयपुर की शिला देवी माता, वहां पर 9 दिन तक मेला लगता है। हालांकि राजस्थान में तो हर माँ के मंदिर में इस दौरान जो पूजा वगैरह होती है, परंतु प्रमुख है वो शिला माता का। वो क्यों है वो भी बात करेंगे अपन। अब देखो, जो 8वें दिन है वो दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है? दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और दुर्गाष्टमी मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल का पर्व है। कहां का पर्व है? पश्चिमी बंगाल का पर्व है। अब देखो, शिला देवी के मंदिर में 9 दिन तक अखंड ज्योत वगैरह मेले वगैरह का आयोजन होता है राजस्थान में इन नवरात्रों के दौरान आश्विन माह की। और क्योंकि अब देखो, यहां दुर्गाष्टमी जो पश्चिमी बंगाल में मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से पर्व। शिला माता की मूर्ति जो मान सिंह लाया था, कहां से? पश्चिमी बंगाल से लाया था। बस ये जोड़कर याद रह जाएगा। इसलिए यहां तो धूमधाम से दुर्गाष्टमी की पूजा होती है, परंतु वहां से मूर्ति लाकर राजस्थान में स्थापित करवाई जयपुर में। इसलिए अपन कह सकते हैं तो जो शिला देवी की यहाँ पर 9 दिन अखंड ज्योत इनकी चलती है। उसके बाद में यदि नवरात्रों के 8वें दिन हो गया, उसके बाद में जो 10वें दिन दशहरा का आयोजन होता है। कौन सा? दशहरा पर्व मनाया जाता। अब देखो, इन नवरात्रों में ये दशहरा मनाया जाता है, परंतु वहां पे रामनवमी मनाई जाती है। दशहरा किसका प्रतीक है? तो बता सकते हैं दशहरा है वो बुराई पर अच्छाई की विजय। बुराई पर किसकी विजय? अच्छाई की विजय। बुराई का प्रतीक कौन यहां पर? तो रावण यहां पर बुराई का प्रतीक है। अच्छाई का प्रतीक कौन यहां पर? तो कह सकते हैं राम। चलो थोड़े मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। यानी मैन अपन ने श्राद्ध पक्ष देख लिया, जिसमें सांझी वगैरह देख ली। और सांझी की बात करी तो राजस्थान में उदयपुर की सांझियां। उसके बाद में यदि नाथ द्वारा में केले के पत्तों की सांझियां है। मैन अपने को देखना दशहरा पर्व देख रहे हैं, हालांकि नवरात्रे उससे पहले देख लिए। नवरात्रों की शिला देवी, दुर्गाष्टमी, मेन दशहरा देखना है। तो दशहरा किसका प्रतीक है? बुराई पर अच्छाई की विजय। बुराई रावण है और अच्छाई यहां राम, यानी रावण का ध्यान भी होता है। यदि पूरे भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में कहां का दशहरा प्रसिद्ध है? तो मैसूर कर्नाटक का, टीपू सुल्तान वाला मैसूर। तो पूरे भारत में मैसूर का जो दशहरा वो फेमस है। मैसूर कहां पड़ता है? कर्नाटक में, टीपू सुल्तान वाला। तो भारत में कहां का? मैसूर का। राजस्थान की यदि बात करी जाए कहां का दशहरा प्रसिद्ध है, तो बता सकते हैं राजस्थान में कोटा का दशहरा प्रसिद्ध है। उसके बाद में यदि बात करें दशहरे के दिन आखिर किस वृक्ष की पूजा होती है? इस दिन समी, जांटी या खेजड़ी की। किसकी? समी कह दो, जांटी कह सकते हैं, और खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। और इसी दिन एक जो पक्षी है लीलटांस पक्षी। कौन सा पक्षी? लीलटांस। और इस लीलटांस पक्षी को के जो दर्शन होने शुभ माने जाते हैं। किस दिन? यदि दशहरे के दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन होते हैं तो वो क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। खेजड़ी, जांटी या समी की क्या होती है? इस दिन पूजा की जाती है, ठीक है। यदि हम बात करें मुगल बादशाह की, तो मुगल बादशाह का नाम आता है जहांगीर। और जहांगीर कहते हैं दशहरे पर्व में
शामिल बड़ी धूमधाम से होता था। और अजमेर में उस दौरान जो दशहरे का आयोजन वगैरह होता था, तो जहांगीर अजमेर में दशहरे का आयोजन करवाता था, ये जानकारी मिलती है अपने मुगल काल की बात करें तो। हालांकि इसी दशहरे के उपलक्ष्य में इसी दिन क्या होता है कि राजपूताना में एक प्रथा थी। राजपूताना में प्रथा क्या थी कि अपनी जो राज्य, जैसे मान लीजिए ये कोई राज्य, मेवाड़ राज्य, एक बात करें ये मेवाड़ राज्य की सीमा है, तो मेवाड़ राज्य वाला दूसरे राज्य की सीमा में जाकर, या कह सकते हैं अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर शिकार करते थे। राजपूताना में एक प्रथा थी कि इस दशहरे के दिन अपने राज्य की सीमा से बाहर जाकर क्या करेंगे, शिकार करेंगे। और इस शिकार के बहाने किसी पड़ोसी दुर्बल राज्य यदि होता तो इस पर अधिकार भी कर लेता था उसके कुछ क्षेत्रों पर। इसे ही दूसरे नाम से जाना जाता है टिक्का दौड़। क्या जाना जाता है जी? टिक्का दौड़। तो कह सकते हैं राजपूताना में टिक्का दौड़ का यदि आयोजन होता तो वो टिक्का दौड़ का आयोजन किस दिन होता था? तो दशहरे के दिन। मूल रूप से दशहरे के दिन टिक्का दौड़ का आयोजन। टिक्का दौड़ क्या थी? राजा या शासक अपने राज्य से बाहर जाकर जो शिकार करता था पहली बार। इसका सबसे बड़ा यदि मेवाड़ के शासक की बात करें तो राज सिंह। किसकी बात कर सकते हैं? मेवाड़ का शासक राज सिंह। और जिन मेवाड़ के शासक राज सिंह ने सितंबर 1657 में जो शाहजहां वगैरह के बीमार हो जाने पर, किसके बीमार हो जाने पर? शाहजहां। सितंबर की बात है। किसकी बात है? सितंबर की। अक्टूबर में दीपावली आती है, कार्तिक महीना होता है, कार्तिक से पहले या आश्विन है, तो सितंबर 1657 में राज सिंह ने शाहजहां के बीमार होने पर टिक्का दौड़ का आयोजन किया था और कई मुगलिया थानों पर उस दौरान अधिकार किया था। यह सबसे बड़ा मेवाड़ का उदाहरण है। किसका? टिक्का दौड़ का, जो दशहरे के दौरान। तो उसके बाद में यदि हम बात करें तो अन्य जो पर्व आता है इसी आश्विन माह की पूर्णिमा। कब आता? आश्विन मास की पूर्णिमा को। और आश्विन मास की जो पूर्णिमा है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन कहते हैं चंद्रमा अपनी 16 षोडश कलाओं में निपुण होता है, सर्वाधिक चांदनी बिखेरता है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कौन सी पूर्णिमा? इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात, शरद पूर्णिमा के दौरान इस उपलक्ष्य में जो अपने घरों में खीर वगैरह बनाई जाती है उसको खुले आसमान में छोड़ा जाता है और उस खीर को जब कहते हैं सुबह खाया जाता है तो उसका जो आंखों की ज्योति वगैरह बढ़ती है, ये मान्यता है। परंतु यदि बात करें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से निपुण, वह चंद्रमा सर्वाधिक चांदनी कब बिखेरता है? तो कह सकते हैं आश्विन पूर्णिमा को या शरद पूर्णिमा को। दोबारा देख सकते हैं अपन आश्विन या आशोज मास के जो त्योहार पढ़ रहे थे, उन त्योहारों में अपने दो पक्षों के त्योहार पढ़े हैं, एक कृष्ण पक्ष के, एक शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष की यदि बात करें तो कृष्ण पक्ष में एक ही नाम याद रखना है, श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष? श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध जो अश्विन 1 से लेकर 15 तक। हालांकि मूल रूप से श्राद्ध की शुरुआत हो जाती है भाद्रपद महीने में, किस तिथि को? पूर्णिमा से। ठीक है, इतने दिन ये चलते हैं। किनको समर्पित है? पितरों को समर्पित है। कोवा प्रतीक है। सांजी वगैरह बनाई जाती है। उदयपुर की सांजी राजस्थान में प्रसिद्ध है। सांजी मूल मालवा का है। अपने राज संबंध में कहा जो केले के पत्तों की सांजियां बनाई जाती। आश्विनी से जो शुक्ल पक्ष की यदि हम बात करें तो शुक्ल पक्ष की बात करें 1 से 9 तक नवरात्रा। क्या जी? नवरात्राओं का आयोजन होता है। इसी बीच जो अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी, जो मूल रूप से दुर्गाष्टमी कहाँ का? पश्चिमी बंगाल का, बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से मनाया जाता है। राजस्थान में नवरात्राओं के दौरान शीला माता की जो मंदिर है जयपुर में, वहां शीला माता जो आमेर मूल, तो वहां पर जो अखंड ज्योत वगैरह चलती है। मेन दशहरा का त्योहार मनाया जाता है 10वें दिन और ये बुराई पर अच्छाई की विजय है। समी, जांटी, खेजड़ी, लीलटांस, पक्षी याद आया होगा। राज सिंह और मुगल बादशाह की बात करें तो जहांगीर। अपनी बात करें राजस्थान में कोटा और भारत की बात करें तो मैसूर का जो दशहरा प्रसिद्ध है। उसके बाद में हमने शरद पूर्णिमा देखी थी जिसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। चांद अपनी 16 कलाओं से निपुण होता है। इस दिन सर्वाधिक चांदनी बिखेरता है। ये थे
दोस्तों आश्विन या आसोज माह के पर्व व त्योहार जिस किसी को भी वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना जी। धन्यवाद।